हेलो कृतिन। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो हम एग्जाम्पलर प्रॉब्लम कर रहे हैं क्लास नाइन्थ की, क्लास हमारी नाइन्थ की हम एनसीईआरटी क्योंकि कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एग्जाम्पलर प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है, चैप्टर फर्स्ट उसकी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज जो है 1.1 और 1.2 जो है हम विद एग्जाम्पल हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 प्लस एग्जाम्पल हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमें एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर तक। अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज हमारी 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है हमने। तो हम स्केल लेते हैं यहाँ पे, स्केल। अब जैसे हमें 7 को रिप्रेजेंट करना है तो हम डायरेक्टली ही 7 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारी, जैसे ये स्केल लिया और यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करी हमने। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब उस पर क्या हमारे पास ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये है हमारा 8, ये हमारा था 0, यहाँ पे 7 है, इसको P पॉइंट देंगे और P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, 7 हो गया हमारा 7.2। अब जब भी हमारे पास ऐसे पॉइंट में आएगा ना तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि ये कंप्लीट, जैसे यहाँ से 0 1 1 2 3 ऐसे लिया था ना, ऐसे नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे ये 7.2 है तो 7.2 जो है हमारा वो 7 और 8 के बीच में है। ठीक है, तो 7 और 8 के बीच में है तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से ऐसे लाइन लेंगे, ये लाइन ली। ठीक है, हम यहाँ 0 वाली जगह पे ना यहाँ पे 7 मान लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, और उसके बाद जो है, जो ये बीच के गैप है ना, जैसे ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ऐसे ऐसे 7 और 8 के बीच में 10 गैप लेंगे। वो आप गैप 0 से, जैसे 1 का गैप है इतना गैप भी ले सकते हो, वो छोटा भी ले सकते हो, या स्केल पे जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं इतना, बट वो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए 10 ऐसे ऐसे। अब जैसे यहाँ 7 है, 7 से मैं ये 0.5 पे लेता हूँ ये गैप। ठीक है, एक गैप ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पे 8 आ गया, ये 8 है और ये 7 है। ठीक है, हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, 7.2 को। तो यहाँ 7 ये हो जाएगा 7.1, ये हो जाएगा 7.2, ये P जो है वो 7.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम सर्कल कर देंगे। ऐसे ही अगर हमें 7.9 को रिप्रेजेंट करना होता तो ये 7.2 3 4 5 6 7, ओहो आई थिंक जो है वो गैप जो है वो कंप्लीट 10 का नहीं लिया गया। एक मिनट देखते हैं यहाँ पे, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे हमारा 9 और यहाँ पे 10। ठीक है, ये 8 को यहाँ पे ना लेके 8 हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हमने, मैं किसको बता रहा था आपको, 7.9 को अगर रिप्रेजेंट करना, ये 8 है, 7.2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे जो ये है, अगर मैं इसको P1 बोल लूँ तो ये 7.9 हो जाएगा और ये 8 है। ठीक है, तो इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास -3/2। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक पेज लेता हूँ मैं। ठीक है, ये पेज माइनस के -3/2। अब -3/2 को माइनस ऐसे का ऐसा है, 3/2 हमारा कितना होता है 1.5, तो मतलब कि माइनस के 1.5 को रिप्रेजेंट करना है हमने। तो माइनस के 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ से नंबर। ठीक है, अब माइनस का 1.5 हमारा किस किस के बीच में होगा, ये हमारा -2 और -1 के बीच में होगा। ठीक है, और हमें पता है कि लेफ्ट साइड में माइनस के नंबर चले जाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस 0 पे मैं -2 को मार्क करता हूँ। ठीक है, और बीच में जो है वो 10 जो गैप जो है वो 10 गैप लेता हूँ। जैसे यहाँ पे ये हो जाएगा 1, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 और
10, जहाँ पे 10 आ जाएगा वहाँ पे मेरा -1 आ जाएगा, ये -1 है। हमें किसको रिप्रेजेंट करना, माइनस के 1.5, तो ये है माइनस का 1, माइनस का 1.1, माइनस का 1.2, माइनस का 1.3, माइनस का 1.4, माइनस का 1.5। तो इसको अगर P बोलते हैं इस पॉइंट को, तो ये क्या हो जाएगा, P माइनस का 1.5 या फिर इसको माइनस का 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 3/2। अब जैसे मैंने ये गैप जो है वो 0.5 के डिस्टेंस पे लिए हैं, ये गैप जो है, जो ये डिस्टेंस है ये 0.5 है। कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको जैसे ए स्केल को बड़ा कर लिया ऐसे, ठीक है। यहाँ पे -2 है, ये -2 है, और यहाँ पे मैं 10 का गैप जो है वो, जो ये 1 सेंटीमीटर का गैप है, इसको ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये जो 10 पे आएगा ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब -1, -1.1, -1.2, -1.3, -1.4, -1.5, ये हो जाएगा -P1 -1.5। इसमें जो है वो स्केल हमने बड़ी ले ली है, इसमें स्केल जो है वो छोटी है, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हमें रिप्रेजेंट करना है, नेक्स्ट है हमारे पास -12/5। -12/5 को, -12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, मतलब कि माइनस के 2.4 को रिप्रेजेंट करना, और माइनस के 2.4 मतलब हमारा -3 और -2 के बीच में होगा। ठीक है, -3 और -2 के बीच में होगा, तो यहाँ से यहाँ पे 0 पे -3, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, 10 पे आ जाएगा हमारा -2। अब -2.4, -2.1, -2.2, -2.3, -2.4, तो ये हो जाएगा -2.4, जो कि था हमारा -12/5। तो इस टाइप से जो है आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस टाइप से आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्केल को आप छोटा बड़ा ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर क्या है कि अगर जैसे ये स्केल में जो छोटे छोटे हैं, अगर मैं ऐसे इतने ही डिस्टेंस लेता ना, ये छोटा है, तो यह यहाँ पे ड्रॉ भी नहीं, मतलब ठीक से दिखाई नहीं दे पाता, इसलिए मैंने क्या है कि स्केल को बड़ा कर लिया है। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, लोकेट √5, √10, √17 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो है हम वो लास्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। जब भी हमारे पास रूट के नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है ना, जैसे √5 को हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, नंबर लाइन पे, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो ये हमारा यहाँ से जो हमारा 5 है, वो 5 हमारा हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 1, और ये 4 + 1 लिखने का मतलब है कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। ऐसे ही √10 है हमारे पास, √10 को हम कैसे लिखेंगे, हम 10 को देखेंगे कि किन दो नंबर का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 9 + 1, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ऐसे ही √17 है, √17 को हम लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास 17 है, 17 को हम लिख सकते हैं 16 + 1, 16 + 1 मतलब कि 16 हमारा 4 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास मान लो 13 होता तो यहाँ पे 13 को हम लिख सकते हैं 9 + 4 या 4 + 9। ठीक है, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर की फॉर्म में क्यों लिखे हैं, इसका आपको अभी वैसे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो है वो भी कंप्लीट करा दी है आपको। ठीक है, अगर आपने वो देखी है तो, नहीं तो लास्ट एक्सरसाइज में भी कराया था ऐसा क्वेश्चन, और अगर वो भी नहीं देखा है तो यहाँ पे आप इन क्वेश्चन को देखोगे, जो भी ये 1 2 3 पार्ट है, इनको देखोगे तो यहाँ पे आप समझ जाओगे। ठीक है, जैसे हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम एक ये नंबर लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, ये हमने ड्रॉ करी। यहाँ पे हम क्या लेंगे, अब हमारे पास क्या है, देखो 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर है, हमें √5 बनाना है ना, तो पहले हम क्या लेंगे, ये यहाँ से 2 यूनिट डिस्टेंस लेंगे, ये 1 और ये 2,
ये 2 यूनिट डिस्टेंस यहाँ पे आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डी की हेल्प से हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ पे डी की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। आप वैसे भी प्रोटेक्टर से बना सकते हो, पर यहाँ पे हम डी की हेल्प से इजीली बना सकते हैं। ठीक है, इसको डॉटेड लाइन से ऐसे ज्वाइन करेंगे ये। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है हमारा नंबर, पहले 2 था 1 है, अब हम जितना, जैसे ये 2 यूनिट डिस्टेंस लिया था, अब यहाँ पे 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे। यहाँ पे हमारा 1 यूनिट डिस्टेंस ये आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ तक आ गया। अब हम प्रकार की हेल्प से यहाँ पे रखेंगे और ये ओपन करेंगे यहाँ पे। ये थोड़ा सा इसको मुझे एक बार ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रख के और जब ऐसे ओपन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम, इससे पहले हम एक काम और कर सकते हैं कि हम इसको ज्वाइन करेंगे। हम यहाँ पे इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ये अगर आपको ये दिख रही है तो ये क्या होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम यहाँ से ओपन करके और ये ऐसे यहाँ पे, तो हमारे पास ये OAB, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये डिस्टेंस जो है, ये जो है, ये हमारा लेंथ जो है 2 यूनिट है और ये ऊपर वाली लेंथ जो है 1 यूनिट है। अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो जो ये हाइपोटेनियस आता है पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये आ जाएगा हमारा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर हमारा 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, तो ये हमारा आ जाएगा √5। क्योंकि क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और अगर हाइपोटेनियस निकालना है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और उसका रूट। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, √5। और जब हमने यहाँ से ओपन करके यहाँ पे टच किया, ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर सी मान लेते हैं, तो जो ये OC आया है, जो ये OC है हमारा, ये हमारा √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये OC है हमारा, ये √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद है हमें √10 को रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए हम एक नया पेज ले लेते हैं। √10 को जब रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे नंबर लाइन, अब जैसे ये आपको छोटा सा लग रहा होगा, जैसे यहाँ पे जो ये ड्रॉ किया है ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, क्योंकि मैंने जो स्केल पे डिस्टेंस है, जो ये 2 यूनिट का डिस्टेंस है, इतना ही लिया है। कोई ज़रूरी नहीं है आप ऐसे लो, आप इसको स्केल को बड़ा भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ये ऐसे ले लिया। ठीक है, अब क्या है, 10 को रिप्रेजेंट करना है, √10 को रिप्रेजेंट करना है, तो 9 + 1 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 यूनिट डिस्टेंस लेना है। तो 3 यूनिट डिस्टेंस में एक तो ये तरीका है कि ऐसे ले लूँ मैं 3 यूनिट डिस्टेंस यहाँ पे, या फिर मैं 2 के गैप पे, जैसे मैं 1 यूनिट डिस्टेंस 0 से 2 को मान लेता हूँ। तो 2 से लेके 4 तक 2 यूनिट डिस्टेंस और 4 से 6 तक, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वो वैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, पर फिर भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिलहाल के लिए हम 3 यूनिट डिस्टेंस, ये हमारा 3 यूनिट डिस्टेंस हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल है। ये हमारा 3 यूनिट डिस्टेंस और दूसरा हमारा क्या था, 1 यूनिट डिस्टेंस। तो यहाँ से 1 यूनिट डिस्टेंस हम, ये हमारा ये 1 यूनिट डिस्टेंस, इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ये हमने ज्वाइन किया, तो यहाँ से ये है OAB, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 3 यूनिट डिस्टेंस, ये 1 यूनिट डिस्टेंस। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हाइपोटेनियस हमारा √10 आ जाएगा। ठीक है, √10 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे नोब को रखेंगे और ओपन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये, इस पॉइंट को बोल देते हैं C। तो ये OC जो है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है √10 को, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है √10 को। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा OC जो है वो √5 को रिप्रेजेंट कर रहा था।
ठीक है। तो ये हमने √10 को रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद है हमारे पास √17। √17 को रिप्रेजेंट करने के लिए दोबारा से फिर हम क्या है, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन यहाँ से, उसके बाद 4 यूनिट डिस्टेंस लेना है, ये 4 यूनिट डिस्टेंस, और उसके बाद डी की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, और फिर 1 यूनिट डिस्टेंस, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे। इसको अगर नेमिंग दें तो OAB, यहाँ से नॉब को ओपन करेंगे, और ये हमारे पास यहाँ पे ये आ गया C पॉइंट, ये C पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा कितना था, ये हमारा 4 यूनिट था, ये हमारा 1 यूनिट था, ये √16 आ गया था, और यहाँ से ये OC जो है ये √17 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा OC जो है वो √17 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस टाइप से जो है आप जो है नंबर लाइन पे √5, √10 या √17 या अदर जो नंबर है उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली। जैसे हमारे पास 4.5 रूट में, 5.6 रूट में, 8.1 रूट में और 2.3 रूट में, ऐसे क्वेश्चन को हमने क्या है कि ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम देखते हैं कि इनको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसे है कि हमें मान लो कि √x को रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली, तो हमें प्रोसीड कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये नंबर लाइन ली हमें AX, ये नंबर लाइन ली। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा x है, ठीक है, उसको हम यहाँ से मान लेते हैं कि x हमारा यहाँ AQ तक आ जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे AQ = x, √x नहीं x। ठीक है, उसके बाद अब जो Q पॉइंट है, यहाँ से क्या करेंगे हम 1 सेंटीमीटर का QR = 1 सेंटीमीटर हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे। ये जो है हमारा ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 1 है, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का AQ जो है हमारा x। ठीक है, तो हमारे पास जो ये AR है, AR जो है हमारे पास ये x + 1। ठीक है, ये x भी हम सेंटीमीटर में मान लें तो x + 1 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या करना है कि AR जो है इसका मिड पॉइंट लेना है। ठीक है, इसको क्या है, बाइसेक्ट करना है। ठीक है, बाइसेक्ट करना है, तो मान लेते हैं कि हमारा बाइसेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे ये आ जाता है, जिसको हम O पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पे ये इस टाइप से बाइसेक्ट हो गया। ठीक है, ये बाइसेक्ट हो गया। तो बाइसेक्ट हो गया तो हमारा ये AO = OR हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट AR x + 1 है, तो इसका हाफ x + 1/2। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस O को सेंटर मान के और AO रेडियस लेके यहाँ से हम सेमी सर्कल एक ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये हमारा रफ एक सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, ये सेमी सर्कल हो गया हमारे पास। ठीक, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे Q जो है, Q पे हम एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जो हमारा इस टाइप से जाएगा। Q पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, और इस सेमी सर्कल को ये S पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, S पॉइंट पे कट कर रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इस SO को ज्वाइन करेंगे। अब ये OS जो है, ये OS रेडियस है, इस सेमी सर्कल की रेडियस ये OS, तो ये किसके इक्वल होगा, AO के इक्वल होगा या OR के। OS = AO = OR, और ये किसके इक्वल है, x + 1/2। और अगर हम यहाँ से देखें कि OQ कितना है हमारा, OQ कितना होगा, अगर ये देखें यहाँ पे, ये कंप्लीट कितना है, OR रेडियस ये कितना है, x + 1/2, और ये हमारे पास QR1 है। तो अगर हमें OQ निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट
ओ आर में से ये क्यू आर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यू आर को सब्ट्रैक्ट किया, ओ आर है हमारा x प्लस 1/2 माइनस क्यू आर है हमारा 1। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे 2x प्लस 1 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1/2। तो जो ये चीज़ है ये हमारा ओ क्यू जो है वो x माइनस 1/2 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ये वाली, ये O है, ये Q है, ये S है, जिसमें हमारा हाइपोटेनियस जो है ये है x प्लस 1/2 और जो बेस है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है ये है x माइनस 1/2। तो हम ये QS निकाल सकते हैं। तो QS पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमारे पास ये परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या हमारा OS इज इक्वल टू OS हमारा हो जाएगा QS हमारा हो जाएगा OS स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर और इसका ये रूट। ठीक है, अब यहाँ पे OS है हमारे पास x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर और ये रूट। अब यहाँ पे या तो आप ये स्क्वायर को ओपन करके इसको ओपन करके सब्ट्रैक्ट करके तब कर लो, या फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ से ए प्लस बी करेंगे तो x प्लस 1/2 प्लस x माइनस 1/2 इंटू ए माइनस बी, x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 1/2 और ये रूट। तो QS अगर यहाँ से सोल्व करेंगे तो नीचे आ गया हमारा एलसीएम 2x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारा एलसीएम 2, यहाँ से x प्लस 1 और यहाँ से माइनस x प्लस 1 और ये रूट। प्लस के 1 माइनस के 1 2x/2 कितना हो जाएगा 2x/2x, यहाँ से प्लस का x माइनस का x 1 प्लस 1 2/2 1। तो ये ब्रैकेट में और ये 1 ब्रैकेट में और ये रूट। तो ये हमारा कितना रह जाएगा रूट x। तो मतलब कि जो ये QS है, ये जो QS है ये हमारा रूट x जो हमने रिप्रेजेंट करना था वो है। अब ये ऐसे तो रिप्रेजेंट करना नहीं हमने नंबर लाइन पे, तो हम क्या करेंगे इस Q को सेंटर मान के, इस Q को सेंटर मान के, जैसे कि यहाँ पे ये Q सेंटर हो गया और ये अगर हमारा ये हमारा रूट x है, QS जो है रूट x है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से ये ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये हमारा यहाँ पे अगर कोई और पॉइंट P पॉइंट ले लें तो ये जो QP आया है ये QP जो है ये रूट x को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो QP आया है यहाँ Q और ये P जो ये है ये जो है वो रूट x को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस टाइप से हमने रूट 4.5, रूट 5.6, रूट 8.1 और 2.3 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है हमारे पास रूट 4.5। ठीक है, रूट 4.5 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने नंबर लाइन ठीक है, ये नंबर लाइन ड्रॉ करी। अब इस पे क्या है कि 4.5 हमारा ये आ जाएगा, ये मार्क कर लिया। ये हमारी नंबर लाइन यहाँ पे AX हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद यहाँ पे ये Q.4 यहाँ पे 4.5 हो गया हमारे पास। ये AQ जो है वो AQ इज इक्वल टू 4.5 और Q से हमने क्या करना है मार्क, ये हमारा Q था, अगर यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे R को मार्क कर लेना है। ये हमारा R हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है मिड पॉइंट लेना है, AR का मिड पॉइंट। AR का मिड पॉइंट या तो इसको टोटल को मेजर करके मिड पॉइंट तब ले लो, नहीं तो हम कैसे मिड पॉइंट यहाँ से ये लगाएंगे, यहाँ से ये लगाएंगे, फिर R पे रख के
ये करेंगे और यहाँ से ये। अब इन दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से ये अगर दोनों ज्वाइन कर देते हैं, अगर आपसे ऐसे नहीं होता है तो आप ये देख लो, ये हमारा AQ 4.5 था और ये 1 5.5 और 5.5 का अगर हम हाफ करेंगे तो वो हमारा जितना आएगा उसको हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा O पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट जो है ये O पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस O को सेंटर मान के, इस O को सेंटर मान के हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हमारा सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये हमारा सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, Q पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। Q पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है हमने। ये Q पॉइंट, यहाँ से हमारा Q पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ये Q, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल, और ये पॉइंट हमारा हो जाता है S। ये पॉइंट हो जाएगा S। ठीक है, अब हमने जो ये QS है, क्योंकि हम पहले ही निकाल के देख चुके हैं, ये QS जो है हमारा, ये हमारा आता है √4.5 और उसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये ओपन करके यहाँ से ये हमारे पास अगर P पॉइंट है, ये अगर P पॉइंट है तो जो हमारा QP आया है, QP आया, देखो QS और QP दोनों बराबर होंगे और QP जो आएगा ये हमारा 4.5 होगा, √4.5 होगा ये QP, ये चीज। ठीक है, और कैसे ये QP हमारा 4.5 ही क्यों होगा ये मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ। ठीक है, ये हम यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक, ओके, ये हमने 4.5 को रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास 5.6 को। मैं एक और करवा देता हूँ, 8.1 और 2.3 आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, फिर भी चलो चारों भी कर लेंगे। सेकंड है हमारे पास रूट में 5.6। इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ। ये थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये A पॉइंट हो गया, यहां से हमने क्या करना है 5.6 को मार्क करना है। ये हमारा हो गया 5.5 और ये 6, ये 5.6 हो गया। और उसके बाद हमने 1 सेंटीमीटर आगे इससे लेना, 1 सेंटीमीटर इससे आगे, ये 5.6 से 6.6 तक के यहाँ पे। तो इन पॉइंट के नाम दे देते हैं। ये हमारा A पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा Q पॉइंट है जो कि हमारा किसको 5.6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा यहाँ से 5.6 है और यहाँ से ये हमारा R तक 1 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमने क्या करना है, AR का मिड पॉइंट लेना है। AR का मिड पॉइंट लेने के लिए क्या है, ऐसे यहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ पे मार्क, फिर यहाँ पे R पे रख के ये और ये। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये यहाँ पे ये जो है O पॉइंट आया, ये मिड पॉइंट है हमारा AR का मिड पॉइंट। अब इस O को सेंटर मान के, इस O को सेंटर मान के हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, अब सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब हमने क्या करना है, ये O पॉइंट जो है, Q पॉइंट जो है, Q पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाना है Q पॉइंट पे। यहाँ पे हमारे पास ये Q पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल, ये हमारा, और ये जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे का एंगल बना रहे हैं हम Q पॉइंट पे, ये हमारे सेमी सर्कल को S पे कट करेगा। ये यहाँ पे S पे कट कर दिया। ये QS जो है हमारा, ये QS ही हमारा √5.6 है। अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए Q से S तक, और फिर इसको ऐसे
ये हमारा यहाँ पे इस पॉइंट को अगर हम P पॉइंट बोलते हैं तो ये जो QP है हमारा, QP हमारा √5.6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। QP जो है हमारा ये √5.6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 8.1 और 2.3, इनको भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 8.1 रूट में। ठीक है, सेम वही नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, 8.1 यहाँ से ये 8 और ये 8.1, उसके बाद हमने 1 सेंटीमीटर का 9.1 पे ये किए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा A पॉइंट, ये Q पॉइंट और ये R पॉइंट। अब क्या करना है, AR का हाफ, AR का हाफ हमारा आगे चला जाएगा। यहाँ से देखते हैं अगर हो पाया तो। ये तो पूरा यहाँ से इतना, उसके बाद यहाँ से ये जो है वो फोकस से बाहर चला गया हमारा, थोड़ा सा देखते हैं फिर भी। यहाँ से हमारे पास ये ठीक है, ये लाइन जो है हमारी वो मिड पॉइंट हो जाएगी और ये पॉइंट आ जाएगा हमारा O। एक बार देख लेते हैं कहीं गलत ना हो जाए, ये मिड पॉइंट है भी या नहीं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो अब इस R को, ये O को सेंटर मान लेते हैं। O को सेंटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये O को सेंटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमारा R पॉइंट है। अब क्या करना है, हमने इस Q पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। 90 डिग्री का एंगल बनाना है हमने। Q पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये आ जाएगा हमारे पास Q पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल जो है सेमी सर्कल को एक पॉइंट पे कट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, S। ठीक है, ये यहाँ पे कट किया, इसको बोलते हैं हम S। अब जो ये QS है हमारा, ये QS जो है यही हमारा √8.1 है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इससे आगे ऐसे, ठीक है, और इस नंबर लाइन को थोड़ा सा आगे अगर ऐसे बढ़ाते हैं तो ये हमारा अगर P पॉइंट हो जाता है तो ये QP जो है, 8.1 रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, √8.1 को रिप्रेजेंट। अब हमारा फोर्थ पार्ट बचता है जो कि है 2.3 रूट में। ये आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, आपसे हो जाएगा ये। ठीक है, हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो फिर भी आप कमेंट करिए, इसको भी कंप्लीट करवा दो। ओके, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है हमारा।